तो शम्स तबरेज उनके गुरु थे, इसलिए उनको वो किसी भी प्रकार से रास्ते से भटकना नहीं देना चाहते थे। तो मौलाना रूम जब आए वहाँ पे और आके उन्होंने पूछा कि किताबें कहाँ गई, बच्चों ने बताया कि आपके गुरु ने उनको तो पानी में फेंक दिया। उन्होंने बड़ी आओ भागत की अपने गुरु की, शम्स तबरेज से कहने लगे बैठो। वो बोले कि नहीं मुझे जाना। बोला खाना खा के तो जाना, और मुझे कुछ आपसे पूछना भी था। बोला कि हाँ बताओ क्या पूछना था। कि मैंने आपसे ये पूछना था कि जीवित मृतक कैसे होता है, कि जीवित मृतक कैसे हो सकता है कि जिंदा होते हुए भी जो मरा हुआ हो। अब ये हालात किसकी होती है, शिष्य की ये हालत होनी चाहिए जो जिंदा दिखाई देने में तो जिंदा होता है लेकिन संसार की तरफ से मुर्दा हो जाता है। जिसकी संसार की वासनाएं, कामनाएं, तृष्णाएं, लालसाएं ये जो खत्म हो जाती हैं, संसार के पदार्थों की जिसके दिल से चाह गई। चाह जाने का मतलब ये नहीं है कि वो उस तन पर कपड़े ना पहनेगा या अपने उधर पूर्ति के लिए खाना नहीं खाएगा या वो कोई भी घर परिवार बच्चों के लिए काम नहीं करेगा। इसका मतलब समझने की नहीं है। उस बात को समझने का ये है कि ये चीज़ें उपयोग मात्र, जितनी ज़रूरत है उतना ही उनका अगर प्रयोग करते हैं हम तो वो सही है। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा अगर हमने संग्रह कर लिया, अति में अगर वो चीज़ चली गई तो हमें उससे फायदा नहीं होगा, बल्कि उस लालसा में पड़ के हम उन संसार की वासनाओं में ऐसे बिंध जाएंगे जिस प्रकार से मकड़ी बंध जाती है, अपना ही जाड़ा बना के खुद उसमें फंस जाती है। संसार में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, घर गृहस्थी के काम करते हुए उनसे अलग रहें। अलग कैसे? इसीलिए महापुरुषों ने फरमाया है कि घर बैठे बनो फकीर। घर बैठे फकीर हम बन सकते हैं और वो गृहस्थ जीवन भोगते भोगते ही हो सकते हैं, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इस युग में संतों ने जीवों के लिए इतना छोटा, सुगम, सरल रास्ता बता दिया कि घर में रहते हुए, सारे काम करते हुए, सूरत शब्द का अगर योग करते हो तुम अपने मन को पवित्र करके, किसी भी प्रकार की बुराई में ना फंस के और जीव को पाक साफ बना के इस संसार से तुम गुरु के चरणों में लगा दोगे, गुरु को जहाँ जाना है जीव अपने आप वहाँ चला जाएगा। इसीलिए जो इन बातों पर अमल करना सीख जाता है वो जीवित मृतक हो जाता है। तो मौलाना रूम कहने लगे कि मैं आप ये जानना चाहता था जीवित मृतक कैसे होता है। कहने लगे इस बात का जवाब तो मैं तेरे को बाद में दूंगा, पहले तो तेरी लड़की, एक शराब की बोतल और मांस एक कमरे में मेरे लिए भेज दे और उसके बाद बात करना। आज के युग में अब मैं ये बात नहीं कहूँगा जो झूठे गुरु हैं, पाखंडी गुरु हैं, भेखधारी गुरु हैं, व्यापारी गुरु हैं, बिजनेसमैन बने बैठे हैं, जो न नाम को जानते हैं न जीव के कल्याण का कोई काम उनको करना है, जिन्होंने अपना पेशा बना लिया है धर्म के नाम पर। उन लोगों, जो लोग ऐसे काम करते हैं उन पर धर्म और गुरु का कोई महत्व नहीं छोड़ा। समाज में वो निंदा के पात्र बन जाते हैं। ऐसी ऐसी बातों को लेके उन्होंने उनकी बात की आड़ लेके उनका पर्दा बना के उन्होंने अपने जीवन को वैसा ढाल लिया। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि जिन गुरुओं ने करनी करी, जिन्होंने समाज को रास्ता दिखाया, उन्होंने अपने जीवन को पहले ऐसा ताके तपा के कठिनाइयों में, मुश्किलों में से निकाल के मुर्दा बना दिया। दिखाई देने में जिंदा जरूर रहे लेकिन वो मुर्दे की तरह से संसार में जिए, जिनके दिल में कोई कामना नहीं रही। लेकिन उसके दिल में, मौलाना रूम के दिल में इस बात की कोई भी शंका पैदा नहीं हुई और अपने गुरु के कहे अनुसार अपनी लड़की को एक शराब की बोतल और माँ से कमरे में छोड़ के और आप अपने बाहर आ गया। जब शम्स तबरेज उसके अंदर गए और अंदर जाने के बाद काफ़ी देर के बाद जब मौलाना रूम गए और जाके कमरा खोल के देखा तो उसमें लड़की थी। लड़की से पूछा, शम्स तबरेज नहीं थे? कहने लगे कि गुरुजी कहाँ गए? कि बोला वो तो चले गए यहाँ से, उसी टाइम चले गए थे, इधर से कमरा बंद किया था, उधर से खिड़की खोल के निकल गए थे। जब मौलाना रूम को इस चीज़ का पता लगा
तो कहने लगे कि कमाल कर दिया कि मैंने तो बात उनसे पूछनी थी, मौला उसके लिए ये कह के गए हैं कि मौलाना रूम को कह देना कि अगर वो जीवित मृतक होने का सवाल मेरे से पूछना चाहते हैं, इसके बारे में अगर जानना चाहते हैं तो मुल्तान में आ जाएंगे, और मुल्तान में भी खामोशों की नगरी में आ जाएंगे जहां खामोश लोग रहते हैं। अब मौलाना रूम ने सोचा कि गुरु ने ये क्या किया। जब वहां गए मुल्तान में जाके पूछने लगे कि खामोशों की नगरी कहाँ है यहाँ पे। किसी आदमी से पूछा, कहने लगा कि तुम अच्छे मूर्ख दिखाई देते हो, खामोशों की भी कोई नगरी होती है। इतनी देर में देखा एक फकीर वहां से गुजर रहा था। फकीर कहने लगा, भाई क्या पूछना चाहता है। बोला कि मैं ये पूछता हूँ कि यहाँ खामोशों की नगरी कहाँ है। बोला शमशान घाट में चला जा। शमशान घाट जो है वो खामोशों की नगरी है। जितने भी दुनिया में पैदा होते हैं सबको वहां जाके दफनाते हैं या कब्र में रख देते हैं, सब के सब वहां तो रहते तो हैं लेकिन खामोश हैं। वो कुछ करते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, लेकिन रहते वहीं पे हैं। वहां पे जब मौलाना रूम पहुंचे और वहां जाके देखा उन्होंने, तो वहां पर बैठे हुए थे और कहने लगे, जी मैं आपसे ये पूछना चाहता था। बोले खजूर के पेड़ पर चढ़ जा। एक खजूर का पेड़ तो वैसे भी ऊंचा होता है। अब गुरु की कही बात को उन्होंने यूं का यूं मान लिया। अब गुरुमुख वही होता है जो गुरु की बात में किसी प्रकार की संख्या ना उठाए। अगर गुरु की बात में तुमने संख्या पैदा कर ली तो यूं समझो कि कराया कराया सबका सब हमने नष्ट कर लिया है। क्यों कर लिया है कि वो हमारी श्रद्धा पर ठेस पहुंचती है, हमारा विश्वास डगमगा जाता है। और भक्ति कौन इंसान कर सकता है? जिसके दिल में श्रद्धा, विश्वास और यकीन, जिसका दृढ़ होता है, वही आदमी इसमें कामयाब हो सकता है। क्यों कि जिस चीज की हमें तलाश है वो उसका रास्ता बताने वाला गुरु ही है। अब गुरु के बारे में हमने संख्या पैदा कर ली तो और आगे बढ़ने का तो सवाल ही नहीं है। कहां जाएंगे? गुरु के पास जब कही तो उन्होंने कहा कि खजूर पर चढ़ जा। जब खजूर पर चढ़ के आ तो कहने लगा, आप क्या करूं? बोला कि छलांग लगा दे। जब इतनी ऊंचाई से हम तो सोचेंगे कि गुरु मेरा कोई ना कोई नुकसान करना चाहता है, कोई दुश्मनी निकालना चाहता है। इतने ऊंचे पेड़ पर चढ़ा के मुझे कहता है कि नीचे छलांग लगा दे, क्या बीतेगी मेरे साथ। लेकिन उसने कोई भी इस बारे में संख्या नहीं करी, वहां से छलांग लगा दी। लेकिन गुरु ने उसको अपने हाथों में वहां रोक के और उसको चोट नहीं लगने दी। कहने लगे कि मौलाना रूम तू पूरा शिष्य है, तेरी भक्ति में किसी प्रकार की चूक नहीं है। अब तुझे पता लग गया कि जीवित मृतक कैसे होता है। कि जीवित मृतक वो होता है जो अपने विचार और ख्यालात को गुरु के ख्यालात में जोड़ दे। जो गुरु कहता है उस बात में लेश मात्र भी संख्या ना करे। कि गुरु जो करता है वो तेरे हित की, तेरे लाभ की और तेरे गुण की बात करेगा। कि तूने छलांग लगाते वक्त देखा था कि तू मरेगा या जिएगा, तूने संख्या नहीं की। तूने एक ही बात तेरे सामने थी कि गुरु ने जो कहा है मेरे हित की बात है। कौन ऐसा इंसान होगा जो अपनी लड़की को अकेले इंसान के पास कमरे में भेज देगा कि तेरे दिल में ये संख्या नहीं आई कि कैसा गुरु है कि लड़की को क्यों बुलाता है। लेकिन शिष्य को कठिन परीक्षा देनी पड़ती है और ये परीक्षा का एक अंग था। जो आदमी अगर जिंदा होता है, अब हम संसारी आदमी हैं, हमारे ख्यालात संसार की दुनियावी बातों में फंसे रहते हैं। हम जब किसी भी दूसरे इंसान को देखेंगे, हम अपनी मलिन वासनाओं के कारण उस इंसान में भी वही मलिनता देखेंगे, क्योंकि हम उन बातों में फंसे हुए हैं, उलझे हुए हैं। लेकिन जिनका उन बातों से सरोकार नहीं है वो उन बातों की तरफ ख्याल और ध्यान भी नहीं देते हैं। इसीलिए तो चरणदास जी ने क्या कहा है, चरणदास जी सुखदेव मुनि के शिष्य थे और यहीं राजस्थान से ही थे। मेरी समझ में डोसर कुल में बढ़िया जाति में हुए हैं। तो उन्होंने, मुझे पक्का याद नहीं, सुनी हुई बात है, लेकिन वो गुरुमुख के कहते हैं कि गुरुमुख वो होता है, गुरुमुख को भक्ति करने की जरूरत नहीं है। गुरु भक्ति करता है, करने की जरूरत नहीं है। भक्ति किसकी करता है? गुरु की करता है। भक्ति गुरु की करता है। गुरु की भक्ति है क्या? कि गुरु के वचन की पालना, गुरु ने जो कह दिया उसको मंत्र मान लेना, गुरु के दर्शन की आस करना, उनके कही हुई बात का पूरा विश्वास करना। और गुरु ने जो कह दिया वो हमारे लिए यूँ समझो कि 9 निध और 12 सिद्ध है, उसमें किसी प्रकार की चूक नहीं होगी, पत्थर की लकीर है। लेकिन हमारे अगर विचार
और विश्वास डगमगाया हुआ है तो वो हमारे लिए सत्य कभी नहीं हो सकते। अगर तुम्हारे दिल में सत्यता है ना, तुम परीक्षा के लिए अगर कुछ जानना चाहोगे तो फेल हो, तुम्हारा वो बात पूरी नहीं होगी। लेकिन अगर सच्चाई सादगी के साथ और पूरी सरलता के साथ और दीन अधीन होके तुम अगर गुरु से कुछ भी मांगना चाहोगे, कुछ भी कहना चाहोगे, तो तुम उसको बात को पा भी लोगे और उस बात में किसी प्रकार की तुम्हारी संख्या भी नहीं रहेगी, सब समाधान मिनटों में हो जाएगा। लेकिन गुरुमुख के लक्षण जानो पहले। इसीलिए कबीर साहब ने क्या कहा कि कामी क्रोधी लालची गुरु इनसे भक्ति ना हो, भक्ति करे कोई सूरमार जात वर्ण कुल को, भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल को, जिनको जाति का, वर्ण का, पद का, धन का, अपने ऊंचे खानदान का या अपनी विद्या का और कोई किसी भी चीज का अगर मान है, अभिमान है, वो भक्ति के काबिल नहीं है। अगर वो किसी के दिल में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, तो भी वो भक्ति के रास्ते में कामयाब नहीं है। भक्ति करने वाले का क्या होगा कि उसके शरीर के ऊपर ये सिर नहीं होगा। सिर का मतलब अभिमान करने वाला सिर ऊपर उठता है, जिसका ये सिर हमेशा झुका रहता है, वो दीनता और अधीनता को स्वीकार कर लेता है, और जो नीचा होकर चलता है उसको कभी दुख नहीं उठाना पड़ता। ऐसा काम कौन कर सकता? गुरुमुख कर सकता है। इसीलिए गुरुमुखों के गीत गाए गए। वो ऊंच नीच जो भी सेवा उसको मिलती है, जो भी उसको काम मिलता है, जो भी उसके निमित्त कहा जाता है, वो हर काम को करने में तत्पर रहता है, कभी भी किसी प्रकार का संकोच नहीं करता है। क्यों? हर चीज में, हर सेवा में वो गुरु के रूप को देखता है, गुरु के वचन को देखता है और गुरु की शक्ति को उसमें पाता है। तुम करके देखोगे तब पाओगे ये चीज। अब ये कहनी गलत बात है कि अब वो चीज नहीं होती, अब कलयुग है। कलयुग में सभी चीजें हैं मौजूद, करने वालों में कमी है, वो कर नहीं सकते, बहाने ढूंढते हैं। अगर हम अपने मन को पाक साफ पवित्र करके उन्हीं बातों को अगर अपने दिल में जगा लें, बुराइयों को बाहर निकाल दें, सच्चाई के मार्ग पर चले, तो आप, मैं कहता हूं कि नित्य वो अपने अंदर में उन बातों को सत्य पाओगे और लेश मात्र भी आपको किसी प्रकार का भ्रम नहीं पैदा होगा। लेकिन गुरुमुखता के लक्षण हमें पैदा करने पड़ेंगे। और गुरुमुखता के लक्षण क्या हैं? वो चरणदास जी लिखते हैं कि गुरुमुख के मैं लक्षण गाऊं, जुदे जुदे कर समझाऊं, प्रथम गुरु सु झूठ न बोले, खोटी खरी गुरु आगे खोले, जो कोई गुरु का लेवे नाम, तिसको नेहुर करे प्रणाम। कितने लक्षण हो गए? प्रथम गुरु सु झूठ न बोले, खोटी खरी गुरु आगे खोले। हम क्या करते हैं? गुरु के आगे चपलता करते हैं, चतुराई करते हैं, अपनी बुद्धि लड़ाते हैं, मन में कुछ होता है, दिखावा कुछ करते हैं। हम तो सोचते हैं कि गुरु को पता नहीं है। तो फिर कबीर साहब ने क्यों कह दिया कि गुरु को मानस जान तेर ते नर कहिए अंध, दुखी होवे संसार में आगे यम का फंद। जो गुरु को मानस रूप समझते हैं, गुरु की निंदा से नहीं डरते हैं, गुरु का आगे झूठ बोलते हैं, चपलता करते हैं, चतुराई करते हैं, मन में ईर्ष्या रखते हैं और ये सोचते हैं कि गुरु को पता नहीं है। निश्चय गुरु को ना पता हो, लेकिन हमने अपने आप को तो डुबो लिया, क्योंकि विकार हमारे दिल में हमने भर लिए हैं। और जो विकार हमारे दिल में आ गए हैं, तो गुरु पूरा हो, अधूरा हो, गुरु सच्चा हो, गुरु झूठा हो, गुरु पापी हो, गुरु धर्मात्मा हो, तुम्हारे कोई मायने नहीं रखता। अगर गुरु को सत्य रूप में तुम जानना चाहते हो, गुरु को खोजना चाहते हो, तो जिस प्रकार से संत सबरेज ने उसको कहा था खामोशियों की दुनिया में आना, तो मैं कहता हूं कि अगर तुम सही गुरु को खोजना चाहते हो, तो गुरु ने जो रास्ता बताया है उस दरवाजे को खोल के अंतर में देखना। वो नूरी गुरु हाजिर नाजिर बैठा हुआ है और तुम्हारा इंतजार कर रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं? एक कदम भी उसकी तरफ जब चलते नहीं हैं और दोष देना चाहते हैं तो गलत बात है। करना नहीं चाहते, क्यों नहीं करना चाहते? हमने अपने मन को जब से पैदा हुए हैं संसार के पदार्थों के पीछे दौड़ा दिया है।